वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, यहाँ पे जी आज मेरी सिस्टर ने भेजी थी मेरे लिए इफ्तारी। मैंने रखा हुआ था रोज़ा, तो उसने मेरे लिए उसने कहा कि आपने इफ्तारी में कुछ नहीं बनाना, आपको सब कुछ मैं खुद भेजूँगी। यहाँ पे बहुत ही मज़े के कबाब और साथ उसने मेरे लिए बिरयानी और मतलब बहुत सारी चीज़ें उसने मेरे लिए भेज दी। थैंक यू सो मच आमना। और कढ़ी तो मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। उसने मेरी स्पेशल कढ़ी भी बनाई और फिर मेरे लिए भेजी। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे साथ कोई इतना बुरा हुआ, इफ्तारी का टाइम तकरीबन करीबी था। अच्छा, मैंने क्या ये सारी चीज़ें रेडी करके रखी, तो वो दुरूद शरीफ की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा कि जी अजान हो गई। मैं फटफट भाग के आई, मैंने दुआ की और एक घूंट पानी का भर लिया और साथ ही खामोशी होगी। मैं कहूँ यार ये खामोशी क्यों होगी एकदम से, अजानें तो काफ़ी टाइम की होती हैं। फिर जब मैंने सुना तो टाइम देखा तो आधा घंटा पूरा भी रहता था। बच्चों ने इतना शोर मचाया हुआ था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी यार ये हो क्या रहा है। लेकिन खैर फिर मैंने अल्लाह से तौबा की कि चले गलती में हो गया। तो फिर उसके बाद जी दोबारा आधे घंटे बाद मैंने दुआ की और फिर तरीके से जो है ना इफ्तारी बैठ के की थी। बस ऐसे मोंगे शोंगे जो है ना मैं मारती रहती हूँ। और अब यहाँ पे जी खिलर खलारा कपड़ों का मचा हुआ यार, मुझे इतना गुस्सा आता है ना। एक तो कपड़े धोने तो मुझे मुश्किल नहीं लगते, लेकिन ये जो बाद में समेटने होते हैं ना, ये मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो गया था, तो मैंने जी यहाँ पे अच्छी खासी इफ्तारी की और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया, बहुत पहली भर के खाना खाया। और फिर उसके बाद जी मैं अपने कामों के साथ लग गई। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी बनती है न्याज़। आप लोगों को भी पता ही होगा, तो 22 रजब को न्याज़ बनती है। लास्ट टाइम भी मैंने इसका व्लॉग अपलोड किया था, इस दफ़ा तो मैं नहीं कर सकी, थोड़ा लेट हो गई थी। अब यहाँ पे खैर इस दफ़ा सारा जो खाना वगैरह था ना, खाना तो नहीं खैर, जो हलवा पूड़ी की न्याज़ थी वो सारा हम बाहर से बनवा रहे थे। ऐसे हम लोग जब छोटे थे तो सब खलाएँ सब इकट्ठे होके एक जगह, हमें बड़ा शौक़ होता था पेड़े बना के देने हैं ये सारा। तो मिल बांट के अच्छी खासी न्याज़ होती थी, लेकिन हम मिल बांट के करते थे तो घर में ही बनती थी। लेकिन अब यह है कि सब अपने अपने घरों में न्याज़ बनाते हैं, तो इस तरह से कोई आ भी नहीं सकता। तो फिर इस वजह से यहाँ पे अच्छी खासी न्याज़ थी, तो हमने इस दफ़ा मामू ने जो है ना वो बाहर से बनवा ली। अब यहाँ पे सिर्फ 14 पुड़ियाँ और हलवा जो है ना थोड़ा सा सिर्फ दुआ के लिए वो हमने घर बनाया था, क्योंकि कहते हैं कि इसका बहुत वो क्या कहते हैं, बहुत ख्याल करना पड़ता है इस चीज़ का कि न्याज़ बाहर ना निकले, कोई इसमें ऐसी गलती कोताही ना हो जाए कि बहुत सख्त गुनाह मिलता है। तो अब यहाँ पे वो जो 14 पुड़ियाँ थी बस उसी के बनने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि दुआ जो है ना वो सहरी में होती है। तो हमने पुड़ियाँ हलवा और चने घर में बना के रख दिए थे जो दुआ के लिए थे, ताकि सहरी में उठ के हम दोबारा दुआ करेंगे। बैठे नहीं ना बेटा, खड़े हो ऐसे। क्या देखो नहीं, देखो ना मुझे, देखो ना अपनी मम्मा को। वाह वाह। अच्छा जी, अब यहाँ पे अज़ान शुरू हो गई थी, तो मैं पहले यहाँ पे उठ के नीचे गई थी, मोबाइल में अपना साथ नहीं लेके जा सकी। तो यहाँ पे हमने पहले सहरी में सारी दुआ की। जब दुआ ख़त्म हो गई तो उसके बाद मैं ऊपर आ गई कि अब हमने नमाज़ पढ़नी है। तो नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे और फिर सुबह उठ के नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेहमान जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि नाश्ता होता है तो सहरी के टाइम तो नहीं खैर 6-7 बजे जो है ना लोग आना शुरू हो जाते हैं न्याज़ खाने के लिए। तो अब यहाँ पे अपने सारे काम वगैरह ख़त्म करके मैं सो जाऊँगी। अभी ये कपड़े इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे समेटूँ। कोशिश करती हूँ थोड़े से भी समेट देती हूँ, क्योंकि सुबह तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। अच्छा जी, अब उसके बाद सुबह हो गई थी, अब मैं नीचे आ गई थी। यहाँ पे तो अच्छा खासा गंद बना हुआ था किचन में, क्योंकि लोगों ने भी आना सुबह सुबह शुरू कर दिया था। अब ये हलवा बन के आया था और बाहर से पुड़ियाँ बन के आई थी अच्छी खासी। तो अब यहाँ पे लोगों ने न्याज़ वगैरह खानी शुरू कर दी थी। अच्छा, यहाँ पे जी वो न्याज़ वाला सिलसिला तो ख़त्म हो गया था और मैं अपनी मामा को लेकर आ गई थी गाँव। वो कहती थी कि मैंने जाना है अपनी अम्मी की कब्र पे, तो यहाँ पे मैं उनको लेके आ गई थी दुआ वगैरह करने के लिए। और ये देखें आप कि जिनका कोई नहीं होता ना, तो फिर उनका मरने के बाद भी कोई नहीं होता है। दुनिया में नहीं होते तो मरने के बाद तो फिर तो झूठ ही समझ लें। अब यहाँ पे उनकी कब्र जो है ना वो नज़र भी नहीं आ रही थी, यहाँ दूर है ना उनकी कब्र बनी हुई है। मैं यहाँ पे आई तो मेरा इतना कोई दिल खफा हुआ ना, क्योंकि ये नानो मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन जब इनके मरने का वक्त था तो मैं इनके पास ही नहीं थी, मैं उस वक्त तक आप बैठी हुई थी और मुझे इन लोगों ने बताया ही नहीं था। उसके बाद मुझे पता चला था। अच्छा जी, खैर उसके बाद दुआ करके हम घर वापस आ गए और अब आके मेरा वही रूटीन, वही खाना बनाना बस शुरू हो गया। तब यहाँ पे मैं फटाफट जी गोभी आलू बना रही थी, तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई थी। अब यहाँ पे जी मसाले वगैरह मैंने उसमें ऐड कर दिए जी।
कि जो कुछ भी बनाना करना है टाइम से बना लूँ, क्योंकि जब बंदा बाहर जाता है ना, बेशक कुछ भी ना करे, सिर्फ बैठ बैठ के वापस आ जाए ना, तो बंदा इतना थका हुआ होता है कि बस ना ही पूछें। जल्दी जल्दी खाना बनाने के चक्करों में थी, इसलिए क्योंकि अली साहब आ जाते हैं तो फिर उनको अच्छी खासी भूख लगी हुई होती है। वो सुबह नाश्ता करके जाते हैं और फिर दिन को खाना नहीं खाते, और फिर रात को आते साथ बस दरवाजे में एंटर होते हैं तो साथ ही मुझे ना आवाज़ लगा देते हैं, भाई खाना लगा दो। तो मैं बस उन्हीं की टेंशन से जल्दी जल्दी गोभी आलू बना रही थी, और साथ बस इसको फिर दूसरे चूल्हे पर रखूँगी और साथ ही जो है ना वो रोटी बनाना शुरू कर दूँ। खाना बना रही थी तो साथ ही मुझे भूख लग गई, और फिर मुझे याद आया कि मैंने अपने अब्बा जी से कहा था कि पापा मेरे लिए आप ना वहाँ से समोसे भेज दें, मेरा बहुत दिल कर रहा था समोसे खाने को। लेकिन खैर उन्होंने मेरे कज़न को पैसे दे के भेजे कि जाते हुए उसके लिए समोसे ले जाना, यहाँ पे दुकान बंद है। तो वो शहज़ादा साहब भी कोई समोसे नहीं लेके आया कि मुझे मिले ही नहीं है, बहुत रश था तो मैं नहीं खड़ा हुआ। मेरा इतना दिल कर रहा था यार मैं क्या खाऊँ। मैंने चाय भी नहीं पी थी इस इंतज़ार में कि मैंने यार समोसे के साथ खानी है, लेकिन सॉरी समोसे के साथ चाय पीनी है। मज़ा आ गया यार। खा रहे हैं आप? मुझे देखिए क्या खा रहे हैं? क्या रोटी खाई है कि नमक पा रहे हैं? बोले नमक पा रहे। कौन नमक पा रहे? कुछ बोए। फिर जी यहाँ साथ ही मैंने चाय बना के रखी थी, खैर वो तो मेरी ठंडी होगी। फिर मैंने उसको ओवन में गर्म किया और फिर एक प्लेट में नमक पारे डाले, और फिर मैंने जो है ना बस अकेले बैठ के खाए, और मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि आजकल मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा जो है ना फूड क्रेविंग्स होती रहती हैं, कभी क्या खाऊँ कभी क्या खाऊँ। तो ठीक है जी, व्लॉग कैसा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी बता दिया करें, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।